स्वागत है एक बार फिर और अब पहली खबर। आपको इस पर यकीन नहीं होगा, भारत के सबसे बड़े स्टील दिग्गज कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वे लौह अयस्क खदानों से पीछे हट रहे हैं। जो कंपनियां अयस्क को स्टील में बदलती हैं, वे अचानक कच्चे माल से मुंह क्यों मोड़ रही हैं? आखिर इसके पीछे का असली मकसद क्या है? ठीक है, ये लीजिए। 2024 से अब तक 24 लौह अयस्क खदानों की नीलामी हुई है और जब आप अपनी स्क्रीन पर यही चौंकाने वाले डेटा को देखते हैं तो आप पाते हैं कि उनमें से केवल 4 ही प्रमुख स्टील कंपनियों द्वारा अधिग्रहित की गई। यह सिर्फ एक प्रवृत्ति नहीं है, यह एक पूर्ण उलटफेर है और ये आंकड़े तो बस चौंकाने वाले हैं। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है। दोस्तों, इसका जवाब पैसे और जगह से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं बोली प्रीमियम के आसमान छूने की, अक्सर 100% से अधिक। JSW स्टील जैसे बड़े खिलाड़ी भी धोखा खा चुके हैं। उन्होंने एक बार ओडिशा में एक ब्लॉक के लिए 110% प्रीमियम की बोली लगाई थी, लेकिन बाद में इसे छोड़ना पड़ा क्योंकि लागत अलाभकारी थी और हमारे पास इसके सबूत भी हैं। यहीं स्क्रीन पर JSW ने खदान छोड़ी 110% प्रीमियम दिखाते हुए। यह सिर्फ भविष्य की गलतियों से बचने के बारे में। तो टाटा स्टील जैसे इन दिग्गजों की नई रणनीति स्पष्ट है। यदि बोली प्रीमियम बहुत अधिक है तो खुले बाजार से लौह अयस्क खरीदना अधिक समझदारी का काम है। यह एक बड़ा बदलाव है। कैप्टिव खदानों के बजाय लागत प्रभावशीलता को प्राथमिकता दी जा रही है। यदि आप इनमें से किसी स्टील दिग्गज को चला रहे होते तो आप क्या करते? क्या यह एक समझदारी भरा कदम है या एक बहुत बड़ी गलती? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। अब एक नजर डालते हैं कि वित्त की दुनिया में क्या हो रहा है। कल्पना कीजिए, बेंगलुरु की एक हलचल भरी रात, 1 करोड़ रुपए का एक बड़ा नकद सौदा और फिर हंगामा। 3 लोग अगवा हवा में गायब हो गए। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है। वे जिंदा बाहर कैसे निकले? ठीक है, आपको इस पर यकीन नहीं होगा जो हमने अभी अभी खोजा है। ये पूरा किस्सा मोताराम से शुरू होता है, जो जमीन की बिक्री से 1 करोड़ रुपए की भारी रकम लेकर हवाला लेन देन के लिए जा रहा था। और देखिए यह ओवरले क्या दिखाता है। हवाला कनेक्शन, 1 करोड़ नकद उजागर। यह सिर्फ कोई पैसा नहीं था, यह गुप्त नकद था जिसे चोरी छिपे ले जाया जा रहा था। और सबूत इतने पक्के हैं कि उन्हें नकारा नहीं जा सकता। अब ड्राइवर हेमंत मोहन का भतीजा नकद आदान प्रदान के लिए मोताराम और उसकी पत्नी लक्ष्मी देवी से मिला। तभी नरसिम्हा और जीवन नाम के 2 अज्ञात व्यक्ति प्रकट हुए जिन्होंने हवाला सौदे के बारे में जानने का दावा किया। उन्होंने फिल्मांकन शुरू कर दिया और हिस्सा मांगने लगे। आप यहाँ ये चौंकाने वाला टेक्स्ट देख सकते हैं। फिरौती मांगी गई 10 लाख। उन्होंने फोन छीन लिए लेकिन रुकिए, क्योंकि कहानी और भी उलझने वाली है। 2 घंटे तक उन्हें बंधक बनाकर रखा गया, लेकिन फिर हुलिमावु पुलिस ने धावा बोल दिया। इंस्पेक्टर कुमारस्वामी को एक महत्वपूर्ण गुप्त सूचना मिली। इस टेक्स्ट को देखिए। 15 मिनट में बचाव मिशन पूरा हुआ। वे घटनास्थल पर पहुंचे, उन उपद्रवियों का सामना किया जो अभी भी बहस कर रहे थे और पीड़ितों को सुरक्षित रिहा कराया। नकद पूरे 1 करोड़ रुपए जस के 10 बरामद हुए। 8 गिरोह के सदस्य गिरफ्तार, जिनमें से कुछ पहले से ही हत्या के मामलों में शामिल थे। हुलिमावु पुलिस, जिसकी सराहना और पुरस्कृत किया गया, ने साबित किया कि कभी कभी न्याय तेजी से मिलता है, लेकिन यह आपको सोचने पर मजबूर करता है। यहाँ असली निशाना कौन था और इस हवाला नेटवर्क में बचे हुए खिलाड़ियों का क्या होगा? तो आपके हिसाब से आगे क्या होगा? अब जरा विषय बदलते हैं। हमारे पास एक ज्यादा गंभीर अपडेट है जिस पर बात करनी है। ज़ो न्यूज, अपने पोर्टफोलियो कसकर पकड़ लीजिए, क्योंकि टाटा कैपिटल के IPO ने हजारों निवेशकों को एक जोरदार झटका दिया है। आखिर एक बहुप्रतीक्षित IPO उन लोगों के लिए इतना बड़ा घाटा कैसे बन गया जिन्होंने अनलिस्टेड मार्केट पर भरोसा किया था, और इसके परिणाम तो होश उड़ाने वाले हैं। हम साल के इस वित्तीय रहस्य की तह तक जा रहे हैं। ज़ो न्यूज, आपको इस पर यकीन नहीं होगा जो हमने अभी अभी खोजा है। टाटा कैपिटल का IPO प्राइस बैंड 310 से 326 रुपए घोषित किया गया है, जो एक बहुत बड़ा झटका है। क्यों? क्योंकि अनलिस्टेड स्टॉक एक समय अविश्वसनीय 1125 रुपए पर पहुंच गया था। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है।
जो न्यूज यह कोई इक्की दुक्की घटना नहीं है। ये वित्तीय बम पहले भी फटा है, जब आप टेक्स्ट ओवरले इतिहास दोहराया गया NSDL और ATB फिन के झटके देखते हैं, तो यह सीधे NSDL और ATB फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ जो हुआ उसकी याद दिलाता है। उनके IPO भी अपनी अनलिस्टेड वैल्यूएशन से काफी नीचे रहे। तो अब आगे क्या होगा उन लोगों के लिए जो घाटे का सामना कर रहे हैं? क्या वे उबर पाएंगे? अभी इस टेक्स्ट ओवरले को देखिए। रिकवरी का रास्ता, मध्यम से लंबी अवधि। तो असली कहानी क्या है? जो न्यूज ज़ेरोधा के CEO नितिन कामत खुदरा निवेशकों के लिए अनलिस्टेड शेयरों के खिलाफ चेतावनी देते हैं, जिसमें कम लिक्विडिटी, IPO में देरी और विनियमन की कमी को बड़े जोखिम बताते हैं। वह म्यूचुअल फंड को एक बेहतर विकल्प बताते हैं। यह पूरी कहानी बाजार की अस्थिरता की एक स्पष्ट याद दिलाती है। इस पर आपकी क्या राय है? क्या अनलिस्टेड शेयर खरीदना एक फायदे का जुआ है या अनजान निवेशकों के लिए एक चाल? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। जो न्यूज, क्योंकि यह चर्चा तो अभी शुरू हुई है। ठीक है, अगली खबर दोस्तों, आपको इस पर यकीन नहीं होगा। आपको इस पर यकीन नहीं होगा जो हमने अभी अभी खोजा है। एक्सेंचर, एक वैश्विक कंसल्टिंग दिग्गज ने अभी अभी एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने 11,000 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। क्या हम कॉरपोरेट दुनिया में AI के सर्वनाश की शुरुआत देख रहे हैं? क्या यह एक समझदारी भरा कदम है या एक बहुत बड़ी गलती? ये आंकड़े तो बस चौंकाने वाले हैं और सबूत यही आपके सामने है। एक्सेंचर ने 11,000 से अधिक छंटनी की पुष्टि की है, जिसमें धीमी मांग और AI को तेजी से अपनाने का हवाला दिया गया है। स्क्रीन पर यह विवरण देखिए। 11,000 से अधिक नौकरियां गईं। AI और धीमी मांग, यह सिर्फ एक छोटी सी बात नहीं है, यह एक बड़ा बदलाव है। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है। एक्सेंचर की CEO जूली स्वीट ने सब कुछ साफ साफ बता दिया। उन्होंने विश्लेषकों से कहा कि कंपनी उन लोगों को हटा रही है जहां रीस्किलिंग संभव रास्ता नहीं है। जब आप इस स्प्लिट स्क्रीन में विवरण देखते हैं तो आप संदेश समझ जाते हैं। CEO स्वीट, रीस्किलिंग संभव रास्ता नहीं है। यह सबको फिर से प्रशिक्षित करने के बारे में नहीं है, यह कौशल में पूरी तरह से बदलाव के बारे में है। और इतना ही नहीं, एक्सेंचर एजेंटिक AI प्रशिक्षण में पैसा लगा रही है। यह उपकरणों का एक नया वर्ग है जो जटिल निर्णयों को स्वचालित करता है, जैसा कि आप यहीं देख सकते हैं। संदेश स्पष्ट है, अपस्किल करें या पीछे रह जाएं। एजेंटिक AI यह सिर्फ अनुकूलन के बारे में नहीं है, यह भविष्य में विशेषज्ञता हासिल करने के बारे में है। क्या यह एक समझदारी भरा कदम है या एक बहुत बड़ी गलती? तो इसका मतलब दुनिया भर के व्हाइट कॉलर पेशेवरों के लिए क्या है? अनुकूलनशीलता, विशेषज्ञता, सक्रिय करियर प्रबंधन, वित्तीय जागरूकता और लचीलापन अब विकल्प नहीं है, वे जीवित रहने के कौशल हैं। AI सब कुछ फिर से आकार दे रहा है। ऐसे में आप इस नई दुनिया में आगे रहने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? तो आपके हिसाब से आगे क्या होगा? फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई और दिलचस्प खबरों के साथ।